ये देखिए तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं और सभी राज्यों के जो बीजेपी के शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक बड़ा दिन है। अंकुश श्रीवास्तव सर, बीजेपी का एक स्लोगन रहा है पार्टी विद अ डिफरेंस। तो सबसे बड़ी पार्टी, और अभी उन्होंने बताया चुग जी ने कि 14 करोड़ 8 लाख मेंबर अब तक आज की डेट में हो चुके हैं। ये बाकी पार्टियों के लिए भी ये मैसेज है कि आप सिर्फ बोलते हैं और हम करके दिखा देते हैं। देखिए, पार्टी विद इन पार्टी विद डिफरेंस ये स्लोगन है और ये स्लोगन आपको वक्त वक्त पे आपको जांचने परखने चाहिए। आज का जांचने परखने का जो मुद्दा है वो है युवा, किसी एक युवा को 45 साल के युवा को इस देश में, जबकि 60 साल के लोगों को युवा कहा जाता है, 60 साल के आसपास पहुंच रहे लोग उसके अध्यक्ष होकर के निकल जाते हैं, तो वो उसमें बहुत, वो भी विफलता में, सफलता में नहीं। तो वो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का एक 45 साल के जो पार्टी की एक उम्र है उसका एक किसी साथी को अध्यक्ष बनाया जाना, और वो भी 14 करोड़ 15 करोड़ जो उसके कार्यकर्ता हों, समर्थक छोड़ दीजिए आप, तो उनका नेता बनाया जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए, इसके साथ साथ उनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। उनका जो मूल काम है युवाओं, महिलाओं और पिछड़े दलित लोगों को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का, और ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको उसमें उनके पदाधिकारियों की संख्या को देखते हुए दिखेगा। लेकिन ये नहीं होने जा रहा है कि बुजुर्ग और वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं को बिल्कुल किनारे कर दिया जाएगा। होगा एक मेल, होगा एक बहुत अच्छा मेल होगा, और जो दिखाएगी पार्टी विद डिफरेंस होने के नाते कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। आज उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखती कायस्थ होना या नहीं होना। 0.54 या 6.6, क्योंकि ये भी अक्सर ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ जाता है कि अगड़ी जाति से बनाया गया, कायस्थ जाति से बनाया गया, जिसका कितना जनाधार है, बिहार में ही कितना जनाधार नहीं, इसका बिहार में क्या, कहीं आप पश्चिम बंगाल के लोग गणित बता रहे हैं कि 25 लाख कायस्थ थे इसलिए कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है। एक चुनाव के लिए एक पूरी बड़ी पार्टी की, विशाल पार्टी के नेता को अध्यक्ष बना देना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मुकेश जी, अक्सर देखा गया कि जब संगठनात्मक क्षमता की बात होती है तो वहां पर यह देखा जाता है, तजुर्बा देखा जाता है कि आपका तजुर्बा, आपका अनुभव कैसा है, सांगठनिक क्षमता आपकी कितनी है। तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, ये देखिए। आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और इस सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। यह संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीतिक तक सीमित रहते हैं, वहीं बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती हैं। यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही जी मुकेश केजरीवाल जी। बिल्कुल, देखिए आपने कहा, देखिए पटना से तस्वीर सामने आ रही है, जश्न मनाया जा रहा है। बिहार के लिए एक बड़ा मौका है जब पार्टी इतने उठान पे है, इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है। उस समय में एक बिहार से किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना बिहार के भाजपा के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों के लिए बड़ी बात तो है। जो बात कर रहे थे जो रिटर्निंग अफसर बीजेपी के थे इस चुनाव के लिए, लक्ष्मण, उन्होंने देखिए बहुत बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा भाजपा के लिए संगठन पर्व, लंबे समय तक, कई महीने तक मनाया उन्होंने संगठन पर्व, और कहा कि ये लोकतंत्र का जो उत्सव है उसकी कितनी बड़ी बात बताई उन्होंने। लेकिन मैं एक थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा
कि ये बहुत बड़ी विडंबना भी है कि भाजपा का संविधान जिस चुनाव की बात करता है, दूसरी तरफ संघ अनुशासन की बात करता है। वहां पे लोकतांत्रिक मूल्यों से बड़ा हो जाता है अनुशासन। संघ इनके मतलब क्या है, पैतृक संगठन है। आज तक भाजपा में सिर्फ कंसेंसस पे जोर हुआ है। भाजपा में आज तक यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पार्टी अध्यक्ष के लिए जो भी कैंडिडेट होगा उसे चुनाव की स्थिति न आने दी जाए, उसे कभी भी कैंपेनिंग न करनी पड़े, लोगों को अपनी पार्टी के जो वोटर होंगे अध्यक्ष पद के लिए उसके पास न जाना पड़े। ये भाजपा का पूरा मतलब आप इतिहास कह रहे है हैं कि अब तक जो भी कभी अब चुनाव तक हुआ जो ही परंपरा नहीं। रही है निर्विरोध चुना गया है।